क्या होगा? -3 होगा ना, ये जानते होगे ना। मैं कहूंगा 1272 को लिख कर दिखाओ, तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे ना इसको। मैं कहूंगा 1275 लिख के दिखाओ, ऐसे लिखोगे ना। मैं कहूंगा 1273 लिख के दिखाओ, ऐसे लिखोगे ना। कि जीवन में ऐसे देखे होगे भी आप लोग कि ऐसे बहुत सा संख्या लिखा हो, लास्ट में एक नंबर इकाई अंक माइनस में लिखा हो। कभी जीवन में देखे हो कि सब ऐसा लिखा है आप लोग देख लियोगे तो अलग बात है बेटा, ऐसा होता नहीं है ना। तो इकाई अंक ऐसा माइनस नहीं होता है। तो सर यहां पर इकाई अंक माइनस आ गया, तो ये कुछ गलत तुमको फील नहीं हुआ कि इकाई अंक -3 मान लिए थे तुम लोग? मान लिए थे, नहीं माने थे ना? हाँ, फिर ठीक है बेटा। तो याद रखो इस कंडीशन को इसे दिया था मैं, एक छूटा हुआ था। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए और नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव आ जाए, ध्यान सुनना बेटा। जैसे कि कुल डिजिट, कुल अंक कितने होते हैं? अरे कुल अंक कितने हैं पृथ्वी में? 9 तक, कुल 10 ठो तो है ना जी। 1 से 9, 9 ठो, और 0 मिलाकर 10। अरे मानते हो? हाँ। तो करना क्या बेटा, इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो कुछ मत करना, एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं, हमेशा सही आंसर देगा। जब भी नेगेटिव साइन आएगा उसमें 10 जोड़ देना, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 7। तो इसका आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। इकाई अंक क्या आएगा बेटा आपका? 7 आएगा। ठीक है, अब सुन लो। मान लो कहीं -2 आ गया, तो आंसर क्या होगा? 8। यदि कभी -2 आ गया तो आंसर क्या लोगे? 8। कभी -4 आ गया तो 6। तो कुल मिला के वही बन रहा है परम मित्र का कॉन्सेप्ट, बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट। 2 का बेस्ट फ्रेंड 8, 4 का 6, 3 का 7। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां बस बेटा। बस ध्यान रखना है, नेगेटिव आएगा +10 कर देना है। चल दिस इस बात को लिख लो अपने भाषा में। इस संबंध है क्या आज? आगे बढ़े बेटा, हटा दो उसको। चलो, तो नंबर सिस्टम में हम लोग अब नया चीज पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। अब जो शब्द वाले प्रश्न है ना, मैं उसको पहले पढ़ाने वाला था, वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन अरे जा तो हिस्ट्री ऑन करवाते यार, उमस नहीं लग रहा है तुम लोगों को? तो बोल दिया करो जब गायत्री आती है तो। ये भट्ठी है, कितना वहां ठंडा रहे, यहाँ हमेशा आपको गर्मी का एहसास होगा। और गलती से पीक गर्मी का मौसम होता है ना, पीक गर्मी जब 45 डिग्री 48 डिग्री जब पहुंचने वाला रहता है, किसी से दुश्मनी है तो यहाँ पर लाकर उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दो बिना पंखे के, तत्काल प्रभाव में उसका मृत्यु हो जाएगा और कोई सबूत ही नहीं मिलेगा उसका। इतना ज्यादा गर्मी रहता है यहाँ। चलो, तो हाँ, तो शब्द वाले जितने प्रश्न है बेटा वो उसके टाइप करवा रहा हूं, आधा टाइप हुआ है, आज पूरा टाइप करा दूंगा। जितने शब्द वाले प्रश्न होते हैं वो हम कल सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करेंगे बेटा सम ऑफ नंबर्स पढ़ लेते हैं। ये पूरा फॉर्मूला वाला होता है, तो आप लोग पहले पढ़ेंगे तो याद रहेगा। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक बेटा, देखो तो बहुत सारे फॉर्मूला है इसके, लेकिन मैं फॉर्मूला को सिलेक्टेड बताऊंगा और उसी फॉर्मूला के माध्यम से हम प्रश्नों को बनाएंगे। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान समझना है ना, अभी केवल लिखने से ज्यादा समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। अगर प्राकृत संख्याओं का योग होगा, प्राकृत संख्या का योग होगा, इस बार आप लोग को एपी ही पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ना कुछ भी कलो नहीं बनता है, एपी जरूर। एपी क्या जानते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना बेटा, समांतर श्रेणी, इसको बताऊंगा, समांतर श्रेणी बताऊंगा, इसको मिसलेनियस पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इस बार। प्राकृत संख्याओं का योग सम ऑफ एन, एन प्राकृत संख्याओं का योग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल से बढ़िया लिखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको। जैसे मान लो ऐसा जा रहा है, 1 धन 2 धन 3 धन, ऐसे जाते जाते कहां तक गया? एन तक। कोई फॉर्मूला पता है बेटा किसी को? एन n+1 अपॉन 2। ठीक बेटा, क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? n n+1/2, n n+1/2,
2। इसी पर आधारित एक एग्जांपल भी साथ साथ नीचे करते जाते हैं बेटा हम लोग। n प्लस 1/2, जैसे मान लो क्वेश्चन होता हमारा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 लेते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन 10 लेते हैं। ध्यान दो पहले एक बार, ये जो आखिरी नंबर होगा यही क्या होगा आपका n होगा। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, n है 10, n प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से काट दिए 5 बार, 10 1 11, 11 पंचे 55। तो 1 से लेकर 10 तक को लगातार जोड़ोगे तो कुल आपका 55 बनकर आता है। ठीक है, तो जल्दी से लिखो इतना को। एक किसी को ऑन कर दिया बेटा, जब बरसात नहीं होता है ना। चौबीस में कर दे रहे, एक तो पर्याप्त है, उसको रहने दे, बंद कर दे उसको। वो एग्जॉस्ट वाला कांच वाला लगा हुआ है, क्या था खुला हुआ है, बंद कर दे उसको। लिख लिए। वो गर्म करने वाला गायत्री खराब हो गया कि है व्यवस्थित? अच्छा ठीक है। चलिए बेटा, ये आया था आपके एग्जाम में, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाक से, एकदम तुरंत आना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 40 40, 1 से 40। हाँ 82 होगा, 820 ना, एक जीरो लगाना है बेटा उसमें, 82 जीरो बोल दे, ठीक है। तो 40 41 2, ये कटा 20 से, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 820। ऐसे फर्जी को समझा लोगे आप लोग बहुत आसानी से बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो अगला, इसको फॉर्मूला को नेक्स्ट। अब इसी पे एक प्रश्न ऐसे बनता है, ध्यान देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, पहले सिंपल वाला देता हूं, भोको आगे क्या मतलब, प्लस 19 प्लस 20। अब ये एग्जाम पूछा है रेलवे के एनटीपीसी वाले बैच की शिफ्ट में, कोई बच्चा बता रहा था, डॉट 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 कहां तक जाएंगे, इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन कैसे है कि एक बार 20 तक जा रहा है, फिर घटते क्रम में फिर से 1 तक जा रहा है, ठीक है। 1 से 20 तक जा रहा है, फिर घटते क्रम में कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो ध्यान से बात को समझेंगे बेटा। देखो पहला तरीका तो ये कहता है कि सर हम लोग 1 से लेकर, हमारा जो फॉर्मूला है वो तभी लागू होगा जब शुरुआत कहां से होगा, 1 से होगा। 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहां पर n n प्लस 1/2 नहीं लगेगा बेटा, है ना। शुरुआत हमेशा 1 से होना चाहिए, लगातार का है वो, क्रमागत का है वो, ठीक है, वो भी 1 से शुरू होगा। चलिए, तो अगर मेरे को यहां से यहां तक हल करना होता तो क्या मैं 20 गुणा 21/2 हल करता, इतने का करता ना जी। प्लस लगा के इतने वैल्यू का हल करता, 19n है, 19 1 20/2, क्या मैं ही हल करता। अगर मेरे से 1 से 19 तक पूछता तो ऐसे हल करता, 1 से 20 तक पूछता तो ऐसे हल करता। इसको हल करोगे, 10 से काटो 19 दहाम 190, इसको काटो 10 से, कितना आ गया 210, और दोनों को जोड़ो, आंसर कितना आ गया बेटा आपका 400, ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत ही बड़े बड़े डिजिट आएंगे, हजारों लाखों में आते हैं, है ना बेटा, लाखों में आएंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन करना पॉसिबल तो है लेकिन सरल नहीं होगा। तब जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो एक ट्रिक याद रखना बेटा, 1 सेकंड में आंसर आएगा, और आप लोग को वर्ग निकालना पिछले क्लासेस में अच्छे से सिखा रखा हूं आप लोग को। तो वर्ग निकालना आपको चाहिए, कहां तक का, 1000 तक का सिखा चुका हूं, ठीक है ना। उसके ऊपर आएगा, ट्रिक लगता है जो बेसिक क्लास बताया हूं, देखो रिलेट करते जाना बेटा। 1 से लेकर 20, 20 से लेकर 1,
इन पूरे श्रृंखला में, इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या 20। जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देना, हमेशा वही आंसर आएगा जो आप पूरा हल किए रहोगे। याद रहेगा बेटा? जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए बेटा कि बढ़ते क्रम में जा रहा है, जैसे लेट सपोज एक कोई क्वेश्चन लेके फिर समझाता हूं, जैसे मान लो 1 + 2 प्लस जाते जाता ये जाता 45 + 46 + 45 और ये जाता 2 + 1। तो इसका जो सॉल्यूशन होता, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है बेटा? 46। और 46 का वर्ग 60 तक तो याद होना चाहिए बेटा। 21 16 होता है क्या इसका? 21 16। तो ये पूरे नंबर को आप जोड़ोगे 1 से लेकर 46 तक, फिर 1 तक, तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा 2116। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे बड़े संख्या का स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। ठीक है, उतारो जल्दी से। क्या हो गया? गला में दर्द है क्या तेरे? तेरे को पूछ रहा हूं। हाँ है, हाइट टाइट घुमा रहा है एकदम। मैं हेल्प कर दूं? फटाक से जल्दी लिखा करो जी। खिसका दें इसको थोड़ा। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित मैं 2-3 प्रश्न देता हूं, लाइन से लिखता हूं, आप लाइन से उत्तर दे जाएंगे फटाफट, क्योंकि मुझे पूर्व ज्ञान आप कितना है चेक करना चाहता हूं, जो आप बेसिक क्लास पढ़े हो गया? लिख डाले बेटा इसको, सबके सब ना? ठीक। चलिए पहला प्रश्न, मैं प्रश्न लिख रहा हूं, उत्तर आपको देते जाना है। इसका उत्तर देंगे, उत्तर दूसरा देंगे आप लोग। ये सब प्रश्न बन चुके हैं बेटा ना? चलिए फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, बाकी लोग तो पढ़े नहीं हो ना इसका ट्रिक, ये सब ट्रिक नहीं पढ़े हो ना? हाँ, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हो, तो क्या बनेगा फिर? मैं ट्रिक, हाँ जो पढ़े हो बताओ जी, क्या था ट्रिक? सिस्टी क्या था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मार खाएगी? नहीं खाएगी, वही पढ़ाया था। 11 वाला तो अलग रूल था। एक और प्रश्न बना सकता हूँ, ठीक है, याद दिलाई, एक तो ऐसे ही प्रश्न और बना लो। चलो ये सब पढ़ाया बेसिक क्लास में, जो जो नहीं जानते अब ध्यान से देखो। चलो सामने आओ इधर, उठ के नहीं आना है, देखना है बस। जब भी ट्रिक तो सीख गए, सबसे बड़े वाले संख्या क्या करना है बेटा हमको? स्क्वायर करना है। तो याद रखना बेटा, कैट 1 है यहां पास, चार्ट 1 है, सॉरी सॉरी कैट 9 है, चार्ट। तो 1 2 3 8, मतलब इसमें एक कम कर लोगे, 9,999 में एक कम करो, कितना आएगा? 9,998। उसके बाद 9 4 9 है 1 2 3 और 1 इसका आंसर।
ये मैं बेसिक क्लास पढ़ाया हूं, जो नहीं जानते हैं ध्यान में दे जाओ साथ साथ। जब भी ऐसे 99 वाला ऐसा कोई फिगर होता है, इसका स्क्वायर करना होता है, तो 9 दो बार है, एक कम करो, 99 एक कम करो, 98 दो डिजिट है तो 01। अगर 3 ठो 9 होता तो 9 9 8 और 0 और 1, 1 0 2 0 2 0 1। ट्रिक को ऐसे याद रखो जो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। कैसे सर? मुझे बताओ 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। अगर 2 ठो 9 है तो 81 तो याद रखना है, 2 ठो है तो 1 0 यहां पर, 1 9 यहां पर। अगर 3 ठो है सर तो 81 तो याद रहेगा, 2 0 और 2 9। कभी नहीं भूलोगे। तरीका समझ पाए क्या कहा मैंने? पक्का से नहीं समझी सोधा? थोड़ा सा समझिए, थोड़ा फिर समझाता हूं। 9 वाले में सिंपल सा याद रख बेटा कि जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, 4 ठो 9 है, इसमें एक कम करेगी तो ये तो समझ में आ रहा है एक कम करने वाला। अगर 4 ठो 9 है तो 3 0 1 लगा देना, 4 ठो 1 है तो 3 0 1 लगा देना। और 5 ठो 9 होता तो बोल क्या करते? 5 ठो 9 होता तो 4 ठो 9 करके 8 करते और 4 ठो 0 करके 1 करते। ठीक है, इस पे आते हैं। अब हमको मान लो इसका आंसर निकालना है 1 2 3 और 4 का स्क्वायर। तो पहले इसका ट्रिक देखो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हमेशा 2 डिजिट रखना है, 9 का 81, 3 का 09। तो 33 का स्क्वायर अगर करना है ना बेटा, तो 0 याद रखना है, 9 याद रखना है, क्योंकि 2 डिजिट है, क्योंकि 2 डिजिट है। एक ठो 8, एक ठो 1, एक का कम कर देना है, इधर एक कम कर देना, एक बढ़ा देना है। मान लो इधर देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 है तो एक ठो आया, 4 ठो है तो 3 3 ठो आएगा। 8 8 8 1 1 1, ये इसका आंसर। 5 ठो रहेगा तो 4 ठो आएगा, 6 ठो रहेगा तो 5 ठो आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। ठीक है, बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो वैसे ही इसका बुद्धि लगाओ जरा आप लोग। 6 का क्या होता है? 36। एक कम करना है, यहां से एक कम क्यों, वहां भी एक कम करो। छापो ऊपर जल्दी, चलो। क्या हो गया? ये क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन को लिख लो, मैं दोबारा फिर लाइन से समझा देता हूं एक बार। देखो 66 से क्या होगा बेटा? 36 होता है ना, तो 3 लिख लेना और 6 लिख लेना। ठीक है, देखो यहां पर 0 से ज्यादा वाला आता है, यहां पर कम वाला आता है। तो 5 5 5 4 4 4, ये आपका आंसर। मैं शुरू समझाता हूं, ऐसे में पूरे तत्काल प्रभाव भोगवाओगे तुम लोग। इस ट्रिक को लाइन से लिख देता हूं जिसमें आपको नॉलेज हो जाए, है ना। बाकी पढ़ाया था इसको बेसिक क्लास में, लेकिन बहुत लोग नहीं थे उस समय। हटा दो बेटा इसको, ये वाला बचा है कह रहे हो ना आप लोग? हाँ बता देता हूँ बेटा, उसको पता था मेरे को, बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं। चलो देखो, अगर ऐसे कभी भी 1 1 वाला स्क्वायर हुआ बेटा, तो बड़ा सिंपल ट्रिक होता है। क्या होता है बताओ तो? देखो बेटा, जो नहीं है ध्यान दो इधर। कै ठो 1 है जी?
4। तो पहाड़ा पढ़ना 1 2 3 4, 4 ठो 1 है, 1 2 3 4। अब घटते क्रम में लिख देना 3 2 1। कैसे की बात समझ में आया? एक और लेके समझ लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, है ना, जल्दी समझेंगे, इजी है बेटा। ये तो व्यापम डायरेक्ट पूछ चुका है ना इस क्वेश्चन को। क्या ठो 1 है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब खत्म हो गया कहानी। तो 4 3 2 1। मतलब पॉइंट ये है कि इधर से 5 होना चाहिए, इधर से भी 5। अगर 5 ठो 1 है, 4 ठो 1 है, इधर से भी 4, इधर से भी 4 होना चाहिए। याद रहेगा? 2 2 वाले को, 4 4 वाले को, 7 7 वाले को, 8 8 वाले को क्या कहा था कि ब्रेक करके बनाना। लेकिन 1 3 6 और 9 के रूल है तो वहां ब्रेक मत करना कहा था, ठीक है। तो अब देखो 33 के लिए क्या करेंगे। 33 का स्क्वायर होता है 1089, इसको याद रखना बेटा, 1089। तो 33 का स्क्वायर 1089 होता है। कैसे करना है समझाता हूं। अगर थोड़े से भी होशियार हो गए तो आपको पता होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। हम ऐसे जो 9 लिख सकते हैं ना, 2 डिजिट लेना है, याद रखना है, 2 डिजिट लेना है, याद रखना है। तो करे क्या है, सिंपल सा नियम लगाए हैं हम लोग कि अगर मेरे को याद है कि 33 का वर्ग 109 मतलब 1089 होता है, तो यहां पर कम वाला रखेंगे, यहां पर ज्यादा वाला रखेंगे। 0 से पहले ज्यादा वाला रखेंगे, 9 से पहले कम वाला रखेंगे। अगर 2 अंक है तो एक अक्ट रखेंगे, 2 अंक है तो एक अक्ट रखेंगे। जैसे एक और समझते हैं, 333 का स्क्वायर होता, तो भाई हमको पता है 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 0 2 रखेंगे हम लोग। 2 ठो था, एक ठो रखे। 3 ठो है तो 2 2 रखेंगे। 8 8 1 और 1। बात मेरी समझ पाए? इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। 66 में जाते हैं, 66 में जाते हैं, ठीक है बेटा। तो 6 का वर्ग हमको याद है क्या होता है, 36 होता है। तो क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। तो यहां पर कम वाला आता है, यहां पर ज्यादा वाला। 2 अंक है तो एक ठो 5, एक ठो 4। तो 66 का वर्ग होता है 43 56। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब तो पूरा आ जाना चाहिए। अगर 1 2 3 ठो 6 है तो हमको पता होना चाहिए कि 36 होता है। 2 ठो 6 था, एक ठो आया। इधर एक कम, इधर एक ज्यादा। पहले वाले में ज्यादा, इसमें कम, वो रटा जाता है तो अंक बढ़ जाता है। अब यहां पर 3 ठो 6 है तो यहां बीच में 2 ठो आएगा, यहां पहले 2 ठो आएगा। 4 4 3 9 5 5 6। ठीक है। सेम रूल 9 के लिए होता है, जो बता चुका हूं। तो जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सम ऑफ नंबर में ही पूरा समय निकल जाएगा। 2 के लिए 2 2 2, 4 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। 11 बना के करना है उसको, ठीक है। हो गया ना? और इसको इतना लिख मतलब इतना लिखना पर्याप्त है। ये क्या हो रहा है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एक ठोका मार है। अगर कोई चीजें मुझे लगता है 2 बार लिख दिया गया है, कोई चीजें मुझे लगता है कि 2 बार लिख दिया गया है, तो अपने आप को अंडरस्टूड हो जाता है अगर थोड़े से होशियार हो, है ना। बहुत ज्यादा होशियार की बात भी नहीं करता मैं। अगर थोड़े से होशियार हो गए तो सर यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, 2 है तो एक आ रहा है, 3 है 2 2 आ रहा है, तो अपने आप वो ट्रिक लग जाता है ना। अब 10 ट्रिक नहीं बताऊंगा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं। तो सम ऑफ नंबर पढ़ रहे थे हम लोग, अब उसी में आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, कैसे आ गया सर, 11 प्लस 12 ऐसा जाते जाते आ गया 20 तक। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएं, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला सिखाए नहीं हो सर आप, बताओ कैसे बनाएंगे बेटा, बोल दो जी। कैसे माइनस करेंगे, करके बताओ। देखो मान लो ये 1 से लेकर 20 है,
ये 1 से लेकर 20 है। अगर 1 से लेकर 20 तक पूछता तो हम n+1/2 लगा देते, लेकिन हमसे पूछा है 11 से 20, इतने से इतना पूछा है ना। तो अगर मेरे को एक बात आओ, अगर यहां से यहां तक कुल कितना रुपया है, 100 रुपया, यहां से यहां 100 रुपया है पूरा कंप्लीट, और मान लो इतना 20 रुपया होगा, यहां से यहां कितना होगा 20 रुपए, तो मेरे को इतना अगर निकालना है तो कुल 100 में से इस 20 को हटा दूंगा तो इतने का रेंज निकल जाएगा हमारा। तो बस वही करना है बेटा कि जब भी अगर ऐसे 20 से पूछ लिया तो हल कैसे होगा सर, प्रश्न लिख दिए, हल कैसा होगा सर, तो 1+2+20 तक जाना और उसमें घटा देना 1 से लेकर कहां तक को, 11 तक को। ठीक लिखा हूं, 11 नहीं 10 होगा, ध्यान रखना बेटा। इससे जस्ट आगे वाला नंबर लेना, जस्ट आगे वाला नंबर लेना। तो 1 से लेकर 20 तक ले लेंगे, 1 से लेकर 10 तक ले लेंगे, घटा देंगे तो 11 से 20 मिल जाएगा। तो 1 से 20 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 20 21/2 10 11/2। हल कर सकते हो आगे तुम लोग, ठीक है, जल्दी से करो। इतना कर दिए हो तो सर पूरा कर ही देते। कितना है, 255 हटेगा तो 165 की 155, 165 की 155 है ना। देख लो, होता नहीं भाई, 155 भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, सोचो। अब तुमको बताना है कौन सही कौन गलत। क्या होगा आयुष, क्यों 55 होगा, 65 नहीं हो सकता। एक 55 हुआ क्या, तुम लोग वैसे लिखोगे क्या, 65 फिर 2 लाइन खींचे से काटोगे, ऐसा नहीं करते हो ना ऐसा, हाँ ठीक है। तो जब भी ऐसे 20 से शुरू होगा बेटा तो 1 से लेकर पूरा निकाल लेना, और जहां से शुरू हो रहा है जस्ट उसके पहला नंबर लेकर कर देना, है ना। एक क्वेश्चन पर्याप्त है, जल्दी करते जाइए। क्वेश्चन बड़े बड़े भी आएंगे, 11 से लेकर 50 तक भी आ सकता है, तो कैलकुलेशन वही है बेटा, 50 51/2 करना पड़ेगा, है ना। वो सब काम तुम लोग का है, कैलकुलेशन वाला वर्क है, मैं आपको केवल तरीका सिखाऊंगा, अभी इजी पार्ट है ये। जल्दी खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ जाए जी। क्या हो गया, क्या पूछ रही उसको। चलिए अगला है, देखो एक बात बताओ, आपके बुक में सम संख्या का एक अलग फॉर्मूला है, विषम संख्या का अलग फॉर्मूला है, तो सबका अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने से बेहतर है कोई ऐसा तरीका सीखे हम जिसमें हमारा n+1/2 ही काम आ जाए। मुझे बताओ, अगर 2+, 4+, 6+ और ये जाते जाते कहां तक गया, 20 तक गया, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू n होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए बेटा तो सबसे पहला काम क्या करना, सब में 2 का पहाड़ा है, तो 2 के पहाड़ा में 2 बाहर निकालना, तो क्या बच गया, 1 2 3, और ये कहां तक जा रहा है बेटा, 10 तक। कैसे किए, बात समझ में आया। अब 2 कॉमन निकल गया, तो 2 कॉमन निकल गया, इतने में फॉर्मूला हमको पता है n+1/2, 2 और 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका, 110। आई बात समझ में। मान लो एक और बात, मान लो प्रश्न ऐसे आ गया, 3 6 9 डॉट 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 30 आ गया, इसको कैसे हल करेंगे। सब में किसका पहाड़ा है, ये 3 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 धाम 30, तो 3 गुणा 10 11/2, 2 से काटे 5 बार, तो 11 पंचे 55, 165। ठीक जोड़ो बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 55 है ना, 150 15, ठीक है 165। ठीक बात समझ में आ रहा है बेटा, हाँ चलिए छापिए बढ़िया से। इसके बाद आते हैं आगे, भाग गए तो
देखो उधर लिख लो फिर देखना। उधर लिख लिया बेटा सब, 2 और 3 वाला। स्पीड हो जा रहा है क्या? लो लो आराम से लिखो, इजी है, बोलो थोड़ा स्पीड पढ़ाना चाह रहा था मैं, खैर ठीक है। हो गया। देख बेटा समझो, ये जो प्रश्न है इसको डायरेक्टली ऐसे लिख कर ना देकर शब्दों में भी दे सकता है, ये समझाने के लिए शब्दों में लिखा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक। इसको, इस प्रश्न को अगर हल करना चाहोगे तो लिख डाले होगे तुम लोग, है ना। इस प्रश्न को अगर हल करना चाहोगे, इस प्रश्न को तो आप हल करोगे तो 7 निकलेगा कॉमन, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 उन्नीसम 133, 7 उन्नीसम 133। तो 7 19 का पहाड़ा है, 7 गुणा 19 का। तो आपको ऐसे ना लिखकर आपको यह भी कह सकता है कि 7 के प्रथम 19, 7 के प्रथम 19 गुणज का योगफल, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 7। तो जब भी ऐसा लिखे बेटा 19 मल्टीपल ऑफ 7, तो अंग्रेजी में सिंपल सी बात है कि 7 का पहाड़ा कह रहा है 19 तक, 7 का पहाड़ा कह रहा है कहां तक? 19 तक। हिंदी वही बात है कि 7 के प्रथम 19 गुणज मतलब 19 तक का पहाड़ा, 19 तक का पहाड़ा किसका? 7 का। तो वर्ड्स को भी समझना जरूरी है बेटा। 7 के प्रथम 19 गुणज का योगफल, अच्छा औसत बोल रहा था क्या मैं, कि सेम क्वेश्चन औसत में पढ़ाऊंगा, ये सेम क्वेश्चन औसत में ही पढ़ेंगे हम लोग, वहां योगफल है यहां, वहां औसत लिखेंगे, क्या अंतर होता है बाद में समझेंगे उसको। तो 7 के प्रथम 19 गुणज का योगफल, जब भी ऐसा कहे बेटा सिंपल सी बात है, 7 का पहाड़ा 19 तक पढ़ देना, इतनी सी बात है। मान लो यहां कहता कि 7 के प्रथम, 7 यहां 9 होता, तो 9 के 19, 9 के प्रथम 19 गुणज का योगफल है ना बेटा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते 9, 18, 27, 19 निया 171, 71 लिख देते बेटा इसको। आई बात समझ में? तो इसको भी लिख रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा हल करके बैठा है, क्या बात है छोटू, शाबाश। 19, 20, अच्छा ये सस्ता टाइप का हो गया क्या, कट गया फटाक से ये। 1330 आ रहा है? हीरो बन के बोला है बताऊंगा आंसर, कह धरा गया यार है? 19 सत्ते 133, 1310। आराम से कैलकुलेशन किया करना भाई, घबराता का है? 1330 होगा ना, 19 सत्ते 133 होता है बेटा, और जीरो लगा दिए। पहाड़ा याद क्यों नहीं किए हो? पक्का? कहां तक? 5, 20 तक पहाड़ा याद है? खड़ा करके पूछ लू 18 सत्ते करके, धरा तो नहीं जाओगे? हम लोग सर ऐसे जानते हैं 18 एकम 18, लिखने दोगे तो लिख लेंगे सर हम लोग, है ना। 18 चौक 72, 90, लेकिन ऐसे बोलोगे तो सर नहीं हो पाता है ना। तरीका सिखाया था, तुम लोग पढ़ते नहीं हो जी, बड़ा समस्या है जीवन में तुम लोग के। तुमको ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आता है कि मेरे को 20 तक का पहाड़ा याद रहे, 60 तक का वर्ग याद रहे? ऐसा इच्छा होता है कि अंदर से पूछना चाह रहा हूं, और नहीं होता होगा फिर मैं काहे जबरदस्ती करूंगा भाई, हो सकता है इच्छा ही नहीं होता हो, अच्छा ही लगता है सर हम लोग कैसे कार्य याद करते हैं ना, तो कैसे कैसे लगता है, ऐसा फीलिंग तो नहीं है ना? है? चलिए हो गया बेटा, लिख डाले यहां तक। हाँ कह रहे हैं क्या? ढकारी था कि ये है आर्यन, खांसी था ये? चलो कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं वाला बात है। अभी याद आया तेरे को? कसम से भाई एक से एक नमूने हो इस बैच में। मतलब तुम लोग इस बैच में रमन रोज दिन बनाने वाले हो, मतलब मैं तुम लोग हैं। 2 बच्चे और आने वाले हमारे पास वाले, कल्तरा सब डाउन कर रहे हैं, ट्रेन छूट जा रहा है किसी दिन उन लोग का, नहीं पहुंच पा रहे भाई, अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है 40 किलोमीटर। कम से कम 12th पास करने के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अवेयरनेस अच्छा लग रहा है मेरे को। हम तो बारी बात कौन से कॉलेज जा बोरे हैं, इंजीनियरिंग कौन कौन धरेगा हम लोग को, ऐसा लगता था।
इंजीनियर कोई था ना यहाँ पास? कौन था इंजीनियर? अच्छा वो नहीं, वो चला गया। वो उसकी वाइफ नहीं आई है क्या आज? वो एडमिशन ले चुकी हैं और वाइफ के लिए देखने आए थे वो अपने, है ना? अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, मैं भी सीख रहा हूँ, है ना आर्यन? वो मामा का बेटा है मेरा वो। और पीछे पड़े हो लोग मेरे, उसको काहे पीछे पड़े, ये लोग काहे पीछे पड़े समझ नहीं आता है। मेरे भैया पीछे पड़े समझ में आता है, क्योंकि दुखी है शादी करके, मतलब जो शादी कर चुका है दुखी है, वो पीछे पड़े समझ में आता है कि मैं भोगा हूं तू भी भोग। ये लोग पीछे पड़े हैं लोग, हैं खुद खुश है, रहने दो खुश चुपचाप। और देखो जहां दो भाई हैं चिंता की जरूरत ही नहीं है। एक भाई शादी कर लिया ना भाई, घर परिवार बन गया। एक मेरी बहन शादी हो गया, मैं शादी करूं ना करूं वंश चल जाएगा। जैसे आर्यन बड़ा है तो शादी करना पड़ेगा, भोलू को दिक्कत नहीं है, वो शादी करे या ना करे, है ना? तो दो भाई रहने के फायदे हैं इसके। दो भाई रहने के क्या फायदे हैं? जैसे मान लो कुछ घटना घटा तो एक भाई किसी को निपटा के जेल में चल देगा, तो एक भाई तो संभालने के लिए। तो दो भाई रहने के बहुत फायदा है, इसलिए खुला छूट देकर रखा गया है मुझे घर में कि एक भाई बड़ा भाई है, छोटा भाई एंजॉय कर अपना करके। लेकिन भाई ये शादी कर कहते हैं, शादी करने कैसे एंजॉयमेंट होगा भाई? 9:30 हो गया है, कैसे आप पहुंचे नहीं हो? हैं? कौन बताएगा उसको हिसाब? भैया से पूछना बताएंगे बेचारे, इसे तुरंत भागे हैं अभी, देखिए नहीं तुम लोग, बोलना नहीं, खूब डांटेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहां तक n का वर्ग, इससे क्या समझ रहे हो? लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। लिख दूं क्या ऊपर में? लगातार, पटवारी का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, सीजी पटवारी। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा इसको? आर्यन कैसे लिखे बता इंग्लिश में? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक चिरंजीव, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला किसी को पता है बेटा? स्क्वायर का जानेंगे, क्यूब का जानेंगे, क्यूब तक पढ़ाता था मैं, एसएससी में पावर 4 तक पूछा है, वही पढ़ाऊंगा इस बार तुम लोग को। और पावर 5 भी सर्च करेंगे गूगल से हम लोग, उसको भी रटेंगे, 5 तक हम लोग रटेंगे कम से कम, ठीक है? 3 तक रटते थे तो एसएससी एग्जाम पावर 4 पूछ दिया है, तो पावर 4 तक आ चुका एग्जाम में, तो हम पावर 5 तक लेते तैयार रहेंगे, ठीक है? जब 5 पूछेगा तब 6 का देखेंगे, उतना नहीं पूछेगा यार, जीवन निकल जाएगा नहीं तो। इसका फॉर्मूला n+1, इतना याद सबको? वहीं से फॉर्मूला सब बढ़ते जाता है, n+1 2n+1 अपॉन 6। n+1 सब बराबर है, 2n+1 याद रखना है, बटे में 6 याद रखना है, ठीक है बेटा? पूरा नाखून खा जा, पूरा पूरा निकाल जा ऐसे करके, पूरा एक ठो बिना नाखून की जीना तू, ठीक है? मैं भी खाता था। मैं एक कहानी बताता हूँ, मैं कॉलेज बस में जा रहा था, एक मस्त आंटी थी, काफी 50 साल की रही होंगी, बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही थी। जब उनका स्टॉपेज आया ना, तो स्टॉपेज में रुकने से पहले बोली, बेटा जो तू कर रहा है ना, इससे ना बहुत नुकसान है, इससे ना तुझे पढ़ने की, समझने की जो क्षमताएं है ना दिमाग की, वो धीरे धीरे कमजोर होंगी। और ये बात बोली और चुपचाप उतर के चल दी वो। मैं जो अब नहीं सुनना चाह रही थी वो बोली और चले गई। तो मुझे महसूस हुआ कि सच में नाखून जो है हमारा सबसे गंदा पार्ट है, ठीक है? तो मतलब कई लोग ऐसे नाखून, लड़कियां खास कर, कहाँ है नहीं है आज, जैसे बड़ा बड़ा नाखून, उसे ऊपर काला फिर लाल, क्या मतलब पहले के रामायण काल में त्रिजटा राक्षसनीन हुआ करते थे, तुम उसके रूप बनते जा रहे हो। सही बात है कि नहीं यार? कभी कभी नाखून बढ़ा लिए शादी बर ब्याह में, तो हमेशा नहीं करना चाहिए भाई, नुकसान है उसका। चलो, नुकसान क्या, लड़ाई झगड़ा हुआ, धड़ के मुड़केट दिया, और मुड़केट दिया तो आखिर खूने खून, तुम क्या लड़ाओगे इसके बाद? तो वीकनेस मत बनाओ अपने शरीर में। चलिए, तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो इसका जो एक एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा हम लोग बढ़िया से, पटवारी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। 1 का वर्ग, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके समझते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। 10 का वर्ग, देखो बेटा ध्यान से, ये 10 का वर्ग में n का मान कितना होगा आपका? 10 होगा। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे बेटा, तो n है 10, n+1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे ना बेटा? और n रखोगे तो 2 दहाम 20, और 20 और 1 21/6, 385 इसका आंसर होगा। एग्जाम में आया था व्यापम के यही क्वेश्चन, जो पढ़ते हो रट के रखे रहते हैं कुछ छोटे छोटे चीजों को। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार, तो 7 पंचे 35 और 11। देख लो बेटा एक बार ध्यान सामने दो,
जब भी ऐसे हो और 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल एक तरीका है, 3 को 3 लिख देना, 5 को 5 लिख देना, दोनों को जोड़कर बीच में लिख देना। ये कैलकुलेशन होता है बेटा, है ना, 385। ठीक है, चलो इसको लिखो। और सीजी पटवारी का पूछा गया क्वेश्चन को दे देता हूं। ये रिसेंटली किस एग्जाम में आया था, और ये सीजी पटवारी का पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा सा सीजी पटवारी। सोलह हजार 605 पूरा निकाला है ना पेन से? हाँ ठीक है। कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना भैया, है ना, बढ़िया कैलकुलेटर फटाक से कैलकुलेट किया दे दिए। जितना आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे बेटा, दिमाग उतना तेज होता है, बार बार कह रहा हूं। जिम जाने से जैसे बॉडी ग्रोथ करता है ना बेटा, वैसा ही दिमाग भी है। आप दिमाग को जितना मेहनत करवाओगे, दिमाग उतना मेहनत करेगा। ठीक है, बहुत लोग को देखा हूं। फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 बटे में 6। तो n+1 2n+1 है ना, तो 40 81 हो जाएगा, और बटे में 6। अब काट कूट लो जी, जो कट रहा है। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 27 बार। ठीक काटा हूं। 2 से काटो 20 बार। ठीक काटा हूं जी। हाँ, इसको गुणा करोगे 20 से, किसको, 41 को, तो 820 होगा, और 820 में 27 का गुणा कर दो। कर लोगे गुणा? 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56, 2 दूनी 4, 56 4 61 61, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। मेरा आंसर कुछ और आ रहा है यार। 22 100, हाँ 22 40 आ रहा है। और किसका है 22 140? सुरुचि तुम्हारा आया, हाँ ठीक है ठीक है। गलत था, देख चेक कर बेटा। ऐसा मल्टीप्लाई करने तुम लोग आता जो मैं किया ऐसा, कि तुम लोग कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, ऐसे तिरछा करके। हाँ, कैलकुलेशन में वर्क करना बहुत जरूरी है भाई, है ना। मैं और एक तरीके से कर सकता था उसको, 82 में 20 और 7 गुणा करके, और जोड़ दो फटाक से, और भाई लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा, माइंड में करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए हो गया। बना लोगे ऐसे क्वेश्चन आप लोग स्क्वायर वाला पक्का से? हाँ बोलते हैं, वैसे लिखते रहते हैं। अब मान लो सम संख्या का आ गया। ठीक है, एक 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ज्यादा बड़ा नहीं लेता, 20 का वर्ग। कॉमन सेंस लगाओ पहले आप लोग, चलो इस पे। मैं बोला सबका एक एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सबका सबका फॉर्मूला है ना, उतना फॉर्मूला रटना नहीं है भैया, मैं सबका बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं। इवन नंबर का, ऑड नंबर का फॉर्मूला अलग नहीं बता रहा हूं, आप लोग सब उसी में रिलेट करते जा रहे हैं हम लोग। तो बताओ कैसे बनाएंगे इसको? थोड़े से होशियार की आवश्यकता है। हाँ बोलना, क्या बोल रही हो? 2 पावर किसको कॉमन निकालोगे? 2 को, तो कैसे सब में 2 का और 2 कॉमन निकल जाएगा? वही निकलेगा, सही बोल रहे हो, बोल के भोका कह जाते हो। मैं समझाता हूं, क्या ये 4 है, क्या ये 16 है, क्या ये 36 है, और ये क्या 400? क्या सब में 4 कॉमन नहीं दिख रहा है तुमको? 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 चौक 16,
4 निया 36 और 4 गुणा 100, तो सब में 4 4 सब 4 का पहाड़ा है, सब 4 का पहाड़ा है। याद रखना 2 के वर्ग से चालू होता है, मतलब याद रखो सब 4 का ही पहाड़ा है। ठीक, तो ये लिख दिया हूं समझाने के लिए, इतना आपको करना नहीं है एग्जाम हॉल में, बाकी समझाने के लिख दिया हूं। तो सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, तो आप चुपचाप क्या करना, पहले वाले नंबर को 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेना और अंदर पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करके लास्ट वाले को क्या कर देना बेटा, 10 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना वहां पर, ठीक है थोड़ा सा। चलो, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4। अब यहां लगा देंगे फॉर्मूला एन एन प्लस वन 2n+1 बटे में 6। इतने को हम लोग हल कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था 385, तो दोबारा से हल नहीं कर रहा हूं, जस्ट पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया बेटा आप लोग इसको, है ना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कर लोगे। हाँ, तो 5 चौक 20 है ना, 8 चौक 32, 32 2 34, ठीक कर रहा हूं ना जी, 3 चौक 12, 12 और 3 15, 1540। ये भी बहुत किसी पेपर में एग्जाम में आया है, अरिहंत वाला आया है, भेज दो 5 मिनट उसको जल्दी से, भेज दो तुरंत। हाँ, क्या वाला? नहीं नहीं, रहने दो, गर्म पानी पी रहा हूँ, गले में दिक्कत थोड़ा। समझ में आया कैसे करना है बेटा इसको? और 3 का स्क्वायर सीक्वेंस रहा तो 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो क्या कॉमन निकालोगे? 3 स्क्वायर। ठीक है, हाँ आ जाइए आ जाइए, नमस्ते, आओ भाई, खड़े हो जाइए 5 मिनट। आ जाइए ऊपर आ जाइए। सर लोग अरिहंत से हैं, अरिहंत का बुक नाम सुने हो आप लोग, है ना? तो अरिहंत की बुक के बारे में कुछ आप लोग बताना चाह रहे हैं, कुछ की बुक लॉन्च हुए हैं, आपको बेहतर लगे तो ठीक है ना, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। माइक लेंगे सर? हम्म, बढ़िया तो लग रहा है। हम लोग नोट्स देते हैं बस बच्चों लोग को। जैसे मैं ये कह रहा था, एक बार अरिहंत वाले जो आए थे, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक, सभी में बुक्स आती है, मैथ रीजनिंग जीके सभी की बुक आती है। और अभी अभी हमारी कंपनी नहीं लूंगा बोल रहा है, जीएस जनरल स्टडीज को लेकर के 6 बुक्स का एक सेट बनाया है, जिसमें कि पूरे सेट में 6 बुक हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और स्टैटिक जीके। और इन बुक्स की खासियत क्या है कि ये बुक्स ऐसी हैं कि जिस प्रकार आप अपनी नोटबुक में नोट करते हैं ना, अपने हैंड रिटन फॉर्म में,
जो इंपॉर्टेंट चीजों को जो भी मतलब आप अपनी लैंग्वेज में नोट करते हैं, ये इस तरह का इसमें जस्ट उसी प्रकार से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। पूरा ग्राफ, पूरा कलरफुल ग्राफ है और जो भी है मतलब पूरा हैंड राइटिंग फॉर्म में है और उसका जो एक फॉर्मेट है, फ्लो चार्ट, एक आपको जो काफी चार्ट मिला है उसमें समझा रखा है कि बुक्स में किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप चाहो तो पूरा सब्जेक्ट मतलब देख भी सकते हो आप यहाँ पे, हमारे पास में बुक्स है। और बाकी जैसे अगर आप लेना चाहेंगे तो पूरा सेट 420 रुपए का है। 420 रुपए में आप पूरा सेट ले सकते। वाइज जो चीजें होती है ना अरिहंत की, वो मुझे खुद पर्सनली पसंद आती है। हाँ देखिए सर, एक कंपटीशन बोल रहे हैं, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको एक बुक कॉफी फ्री मिलेगी सर तरफ से। तो आप लोग बताओ किस पर क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से दे पाओ। मैथ से क्वेश्चन है? कौन सा बुक चाहिए आप लोग बताओ। बुक एक बुक मिलेगा आपको, वही सभी। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लोग सर, ज्योग्राफी का बुक सही आज है ना, ज्योग्राफी रखते हैं मतलब लिस्ट में, मतलब ज्योग्राफी को ही रखते हैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी बुक हमारा नहीं छपने वाला है। तो आप अगर बुक बेहतर लगेगा तो इसी से हम टाई अप कर लेंगे और सेम बुक को इसे थोड़ा एडिट करवा के अपन करवा लेंगे इसको। चलो, तो किस पर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से बताओ। भूगोल में खुद को नहीं आता, तुमसे क्या भूगोल पूछूं मैं? मैथ्स का टीचर हूं मैं, मैथ्स तुमसे पूछा जाएगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर? आप लोग जीएस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, क्या है वैसे में आप ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? तो आप पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये चलो, कंपटीशन का है, एकदम न्यू बैच बच्चे हैं लोग, अभी तैयारी चालू की है, 1 महीना ही हुआ है। तो माइक लगा लीजिए सर। ऐसी बात समझाइए। लेकिन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का संबलपुर कब तक हिस्सा था? संबलपुर कब तक हिस्सा था? जिसको पता है वो सिर्फ हाथ उठाएगा। पढ़े नहीं है लोग अभी, कुछ पुराने बच्चे हैं। कौन बोला है? वैसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं पाया, इसलिए तो एक क्वेश्चन में हल कर दिया। ओके ओके, हाँ ठीक है, तो नंबर रखा हूँ, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। हाँ, बढ़िया बुक पा गई ज्योग्राफी का। इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत पे ना अपने भरोसा करना सीखो। कभी कुछ भी कैसे भी स्थिति में तुम्हारा अच्छा हो सकता है जीवन में, कभी भी। अपना काम तो ईमानदारी से करते रहो, ठीक है। खैर, छत्तीसगढ़ पढ़े नहीं थे तुम लोग, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस की बात हो गई थी। छत्तीसगढ़ पढ़े होते तो जनरल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था वो। अच्छी बात है, वेरी गुड, चलो नॉलेज था, मिला।
क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री की अच्छी बुक है प्रवीण सर भाई, बहुत अच्छे से निकाले, तो हिस्ट्री की बुक की हमको नीड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक प्रवीण सर की बहुत ही अच्छी है, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। पंचायती राज प्रवीण सर की बहुत अच्छी बुक है ना। मेरा खुद दोस्त मार्केट गया था बुक लेने पंचायती राज का, और क्योंकि मैं जानता था कि प्रगति इंस्टीट्यूट वाला हूं, तो बुक मांगा, प्रगति इंस्टीट्यूट का बुक मार्केट में आ रहा है करके, तो देखा उसको इतना मजा आ गया, फोन करके मेरे को लगता है 10 मिनट तक कंटिन्यू बात किया कि पंचायती राज के पढ़ के मेरे को मजा आ गया भाई, बोलता है। मतलब वो कहीं पढ़ा हुआ है पेशी की तैयारी, मैं अब मेरे बड़े भैया हैं बोल के इस पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन खुद आप खुद पढ़ोगे समझ में आएगा। तो हमको क्योंकि शुक्ला सर थोड़ा समय कम दे पाते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की अगर जैसे ज्योग्राफी की मिली है ना, तो हम रीड करके देख लेंगे, बेहतर लगे एडिट करके उसी में हमारा प्रगति को लोगो लगा के दे देंगे आप लोग, जल्दी नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, क्योंकि सबका नोट्स बन चुका है ना। मैथ्स रीजनिंग का बुक अरिहंत वही बुक रहता है बोल के मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए अरिहंत के जो बुक आती है बढ़िया बढ़िया वो सही है, अरिहंत किरण पब्लिकेशन दोनों बढ़िया है। तो मटेरियल होनी चाहिए बेटा, लेकिन खुद से तुमको नोट्स बनाना है, और ये सब एक सिनॉप्सिस टाइप का होता है। अल्टीमेटली आपको रेफरेंस बड़ी बड़ी बुक पढ़नी ही है एक समय के बाद, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करके वो आएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे यार, भुला गया मैं। स्क्वायर वाला हो गया था ना, तो क्वेश्चन बना लोगे आप लोग। चलिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर में दो दो फटाक से इसमें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, जल्दी फटाक से इसका आंसर दो विथ करेक्ट कैलकुलेशन, विथ करेक्ट कैलकुलेशन। जल्दी करो, खत्म करते हैं भाई। क्या हो जाएगा बेटा इसका, 3 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 स्क्वायर कहां तक जाएगा, 10 स्क्वायर तक, तो ये बीच का फॉर्मूला तुरंत डाले होगे तुम लोग, 10 11 21 है ना, बटे 6 उधर क्या जाएगा 9, ये करोगे ना, तो कर ली कैलकुलेशन। 385 में क्या मल्टीप्लाई करना है 9 का, कितना आंसर आ रहा है, कर लोगे कर लोगे, कितना आ रहा सूची, 34 65। मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूं, देख लेना, ठीक है, बना लोगे बेटा। चलिए अगला, अगर ऐसे रहा, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, अब 2n का घन, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, कोई पता है इस फॉर्मूला किसी को, बताओ जी क्या था फॉर्मूला है, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, मैं भूल गया हूं कि 3 था, यही था ना, कि 3 था नीचे n, तो बना के देख लेते 2 मिनट, फॉर्मूला मेरे भी दिमाग से एक बार निकल जाता है, बाकी ठीक है। जैसे मान लो अगर 1 का क्यूब होता, 2 का क्यूब होता, 3 का क्यूब होता, 4 का क्यूब होता है ना, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 1 8 27 64, बताओ जोड़ने पे कितना आ रहा है ये, हाँ ये हो गया 6 20 6 20 60 20 80 80 8, अरे बोलो 88 88 1 89 89 4 93 93 7 100, इतने को जोड़ने पर 100 हो रहा होगा है ना बेटा, 27 8 35 36 100। तो अब यहां पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो n 4 4 + 1 5/2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, करेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है बेटा n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन फटाक से बना दो इसको जल्दी से, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 10 का क्यूब,
हाँ 3025 हो सकता है, आंसर मुझे पता नहीं है। तो 10 से 11/2 इसको होल स्क्वायर कर दो जी, इसको आटो 5 से 55 का स्क्वायर, ट्रिक बताया था 5 का वर्ग 25, 5 छक्के 30। ठीक है बेटा 3025, ये ट्रिक याद है ना 55 वाला, 55 45 65 वाला, 5 का कर दो, एक बढ़ाकर गुणा कर दो, सबको पता है ना वो। जब भी ऐसे रहे बेटा, अगर इधर 5 रहे इधर सेम वैल्यू रहे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 पंचे 25, इसमें एक बढ़ा देना, 7 छक्के 42। वैसे मान लो 55 था तो 55 में क्या किए, 5 पंचे 25, इसमें एक बढ़ा दिए, 5 छक्के 30। ठीक है, परम मित्र विधि कहते हैं इसको, क्योंकि 5 और 5 कौन है, परम मित्र हैं, जुड़वा दोस्त हैं वो लोग। 6 4 हो जाए, 2 8 हो जाए, 3 7 हो जाए, सब में लागू होता है, 1 9 हो जाए। चलिए हो गया बेटा स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला हो, पावर 1 हो गया, पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 4। अभी तक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 3 तक ही आया है, लेकिन एसएससी परीक्षा ने पावर 4 पूछा है। फॉर्मूला उसका क्या था देखते हैं, चलो सब लिख लिए इतना को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4, n पावर 4। n+1 यहां तो सेम था, n+1 2n+1 तक सेम था, स्क्वायर था उसके बाद n+1 2n+1 3n स्क्वायर, ये प्लस तक ये माइनस था यार, हाँ सही है ना, ठीक है। n+1 2n+1 3n स्क्वायर प्लस 3n-1 हिंट कर जाता है बेटा, पढ़े रहोगे तो, लगातार पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में रहता है, लेकिन पिछले बार भी बताया था इसको, है ना। तो एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से, अब थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा बेटा, एकदम बोलोगे बिल्कुल कुछ नहीं याद रखेंगे सर तो कैसे बनेगा। तो n का वैल्यू यहां पास क्या हो जाएगा, 10 10 10 11, 10 11 1 21, है ना। अब यहां से गड़बड़ चालू होगा, 3 इसको ब्रैकेट ले लेते हैं ना, n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 300, 10 तिया 30 माइनस 1 बटे में 30, तो 10 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 330 329, ठीक किया बेटा, बटे में कर दो 30, एक जीरो कटा, 3 सत्ते 21, एक काम कर दो आप लोग, 7 से गुणा करके 11 का ट्रिक लगा देंगे, 7 से गुणा करके 11 का ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। 9 सत्ते 63, 7 63, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 6 20, 7 21, 21 2 23, इसमें क्या गुणा कर देंगे 11। तो ट्रिक बताया था आप लोग को, जब भी 11 से गुणा करना हो एक जीरो लगा देना, दो दो जोड़ना, 3 3 3 5 2, सो आंसर इज योर 25333। ठीक है, ये सब क्या कह रहे होगा तुम लोग, सब बेसिक क्लास पढ़ाया हो तुम लोग, कुछ लोग नेट से आए हो जान नहीं रहे हो। मैं कैलकुलेशन इसलिए स्टार्टिंग में सबको सिखाता हूँ, कैलकुलेशन में बार बार कह रहा था कि कैलकुलेशन जो बेसिक पढ़ाता हूँ ना, शुरू में बच्चों को लगता है क्या है, जब जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाता है ना, तब समझ में आता है कि कितने उपयोगिता रहती है इन बेसिक क्लास बेसिक कैलकुलेशन का। देख जो नए बच्चे, देखो बेटा क्या किए है ना, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 11 में 2 1 है, तो एक जीरो लगा देना पीछे आगे पीछे, और दो दो जोड़ देना, 0 और 3 3, 3 और 0 3, 0 और 3 3, 3 और 2 5, 2 और 0 2, दो दो को जोड़ते ले जाना, और हासिल आएगा तो रोक के अगले में जोड़ देना। जैसे मान ले 6 5 11 होता तो 11 एक रख लेते, एक हासिल रखते, तो बगल में जोड़ते तो एक को जोड़ के कंटिन्यू करते। ठीक है बेटा, किसमें निकल सकता है, पहला 2 का घात 4 रहेगा, 2 का घात 4 कॉमन निकाल देना, सेम फिगर बन जाएगा। 2 का 4, रुक 2 मिनट, ऐसा रहेगा तो 2 का 4 कॉमन निकाल देना, तो अंदर अंदर में एक 4 वाला बन जाएगा। हाँ हाँ बता भाई, कैसे 900 हो गया यार, n मतलब क्या है 10,
और 10 का तू स्क्वायर करेगा बेटा, कितना बनेगा बोल? 100 बनेगा। और 100 में 3 गुणा करेगा तो 300 होगा ना भाई। हाँ, थी n का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग बात है। कोष्टक का बड़ा महत्व है। ठीक क्वेश्चन पूछा है तू। बहुत लोग गणित वाले हैं और तो भी नहीं पता है कोष्टक का महत्व। ये अलग है, ये 300 का वर्ग होगा, ये 300 होगा। ठीक है, इसीलिए जब स्टार्टिंग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, पहले दूसरी तीसरी में, तो पहले कोष्टक और माइनस प्लस को सिखाते हैं। बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है अभी भी बेटा इन चीजों में। तो सम ऑफ नंबर्स पूरा हो गया, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, कॉमन टर्म भी हो गया, मिडिल टर्म्स वाला भी हो गया, सब तो हो गया है ना। और कुछ छूटा क्या इसमें? नहीं। हो गया, सम ऑफ नंबर में इतना ही है बेटा। हाँ, एक बात और, कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या क्वेश्चन नहीं पूछा? सर अगर विषम संख्या का श्रृंखला होगा तब क्या करेंगे? कोई नहीं पूछा। 1 3 5 7 9 11 वाला भी एक भी क्वेश्चन किए क्या हम लोग ना? क्योंकि फर्जी है वो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, देखो तुम लोग फॉर्मूला खुद बनाना सीखोगे। सबको जोड़ो फटाक से। 7 3 10, 9 1 10 और 5 25, 15 कह रहे हैं और पूरे एनर्जी के साथ 15। ये जो है क्या प्रथम 5 विषम संख्या है कि नहीं बताओ? फर्स्ट 5 ऑड नंबर। क्या ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर है? सब समझ में आ रहा है? तो जब भी हमको ऐसे बोल दे कि प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल बताओ, क्या बोले? योगफल बताओ। तो ये जो n का स्क्वायर करते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर करते हैं, आंसर कितना बनकर आता है? 25। तो याद रखना बेटा, सीधा सीधा एक फॉर्मूला की तरह, प्रथम n विषम संख्या का योगफल इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर, फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। प्रथम 50 पूछा गया प्रश्न है, प्रथम 50 विषम संख्या का योगफल, प्रथम 50 विषम संख्या का योगफल, आंसर क्या होगा? 25। समझ जाओगे पक्का से? कोई है जो नहीं समझ पाया? पक्का से जी? हाँ हाँ, प्रथम 6 तो 6 का 36, वो तो समझाया हूं। पूछना कुछ और चाह रहा था क्या? एक पूछना चाह रहा था। हाँ, तो अभी ये देख, 1 2 3 4 5 हुआ, 9 के बाद अगला कौन सा आता है? 11, और 25 में 11 जोड़े कितना होगा? 36। अब मान ले ये क्वेश्चन तो हेमन में आ सकता था, सर ये कहानी लिख कर नहीं दिया, प्रथम 5 5 का वर्ग, प्रथम 10 10 का वर्ग, मान ले ऐसे लिख कर दे दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा ना, 5 प्लस ऐसा जा रहा है 99 लिखा है ना। अब तो सर कैसे गिनेंगे हम लोग? कैसे गिनेंगे? कैसे गिनेंगे? मैं बता देता हूं, सुन लो। करना क्या? करना क्या? मुझे बताओ, यहां पर जो नंबर देगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा आता है? 100 आता है। ठीक है, आता है ना जी। जस्ट बाद वाले नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड कर देना। बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कहीं नहीं है, ध्यान समझो इसको। जस्ट बाद वाला नंबर 2 से डिवाइड कर देना, कितना हो गया? 50। तो 1 से 99 तक कुल 50 विषम संख्या होता है, 50 का वर्ग, आंसर होगा 2500। समझे बात को? मान ले ऐसा होता, 1 प्लस 3 प्लस 5 5, कुछ भी एक आठ विषम संख्या बता दो, कुछ भी, 201।
201 तक करना होता हमको। तो जस्ट बाद और नंबर हम क्या लेते, 202, और 202 का क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाता 101, और हम लोग 101 का क्या कर देते, स्क्वायर कर। सिखाया हूं, याद है, भुला गए हो? भुला तो गए हैं सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर, भुला गए हैं। 100 से कितना ज्यादा है, +1 -1, 100 में कितना ज्यादा है, 102, 1 का वर्ग 0, 1 खत्म। सब सिखा रखा हूं, पढ़ते कहां हो जी, पढ़ो सब चीज, तुम लोग बारीकी से हर चीज बता रहा हूं, कैलकुलेशन में तो नहीं फंसोगे, ठीक है। और लगातार ऐसे पढ़ते रहोगे तो क्लास के दौरान भी तुम लोग को बहुत सारे कैलकुलेशन सिखाते रहूंगा। तो आज हमारा यहां पर खत्म होता है सम ऑफ नंबर्स। लिखना था क्या इसको? हाँ, तो मेरे को होमवर्क देना था तुम लोग को यार, ऊपर कमटा देता हूं। एपी वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला कुछ आएगा बेटा ना, तो देखिए परेशान मत हो ना, एक आध क्वेश्चन बुक मिल सकता है आपको, है ना। तो एपी अलग से पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला कुछ पता नहीं है तो कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोग एपी का योग? कोई जानता है एसएन का फॉर्मूला, मैथ्स वाले? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला कौन जानता है? हाँ हाँ ठीक बोल रही छोटी, n/2, 2 n कहां से आ गया, 2a बोली है, इसके बाद यहां प्लस नहीं आएगा, 2a + n-1 ऐसे होगा, अपॉन 2 होगा। सबका तुम लोग का काम है कल an का वैल्यू फॉर्मूला और Sn का फॉर्मूला। Sn का 2 फॉर्मूला होता है, एक n/2 a + l होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, एक ये होता है, इस पे आधा लिखा हूं ना, n/2 एक वैल्यू और आएगा यहां पास। तो तुम लोग Sn का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, तुम लोग काम है कल पढ़ कर आना है, 10वीं बुक मिल जाएगा यार, है खोजोगे तो। चलो, वन प्लस टू प्लस अप टू 30, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 30 क्यूब, 1 पावर 4 2 पावर 4 20 पावर 4, बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। और एक 5 का ही फॉर्मूला है, 1/12 n स्क्वायर n + 1 स्क्वायर 2n स्क्वायर + 2n-1। देखो 5 वाला भी याद आ गया मेरे को फॉर्मूला, लेकिन 4 तक पढ़ो, 5 उतना ज्यादा ही हो जाएगा, छोड़ो। बस ये 4 क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन को रिवीजन मार लेना का एक बार, फिर लेट हो जाऊंगा मैं। चलिए बेटा पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, कल एक बड़ा मजेदार चीज पढ़ेंगे हम लोग।